Recording in progress. सपोर्टेड बीम का ही करना है, क्लियर है? और वो यहाँ पे लिखा हुआ ना सपोर्ट किस तरह के हो सकते हैं, वॉल कॉलम कुछ ऐसे सपोर्ट हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बीम की, हम अब बात करेंगे स्टील की। आरसीसी में हम लोग पढ़ते होते थे कि कंक्रीट की बनी हुई है, बीच में सरिया डला हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, वहां पे यहाँ पे रेलवे ब्रिजेस होते हैं, वहां पे जब सपोर्ट करना होता है ब्रिज की स्लैब को, हम लोग नीचे क्या करते हैं, स्टील के क्या स्टील की बीम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एक इमेज दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये जब ब्रिज ये सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट्स है और स्टील को हम लोग क्या प्लेट गर्डर बोलते हैं। ये क्या लगती है, प्लेट से हुए बीम्स है, क्या है बीम, क्या है ब्रिज की स्लैब को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है, दिख रही है इमेज? बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मैम क्लियर नहीं, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। नेटवर्क अब आ रही है समीना आवाज? यस मैम अब क्लियर है। देखो बेटा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरह से ये बीम लगी हुई है, ये प्लेट गर्डर ही है। जब आप क्या करते हो, बेसिकली मैं समझाऊंगी प्लेट गर्डर क्या होते हैं। जब हम स्टील की बीम मतलब इस तरह से एक प्लेट ऐसे इस तरह से ये, ठीक है, ऊपर भी आइस सेक्शन हम बना रहे हैं, वेब के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हैं, फैंस के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एंगल्स लगा रहे हैं, ये आप लोगों के वर्टिकल स्टिफनर्स हो गए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी स्टिफनर लगे होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होते हैं ना, हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ये क्या है हमारे, बेसिकली इस तरह से स्टील की बीम्स यूज होती हैं जो हम बनाते हैं, किनको यूज करके, आई सेक्शन को यूज करते हैं। ये कैसा सा है, कौन सी शेप में है, ये इमेज दिख रही है? आई से, हाँ ये आई सेक्शन है ना, दिख रही है ये इमेज? Yes, ma'am. यस मैम। ये प्लेट गर्डर दिखा रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल एक तो होता है रजत, देखो मैं आपको समझाती हूँ प्लेट गर्डर, अभी ऐसी वर्बली समझाती हूँ, आप ध्यान से समझो। एक तो होता है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आई सेक्शन बनते हैं, ठीक है, वो तो हमारे क्या हो गए, रोल्ड स्टील सेक्शंस हो गए, पता है ना, इतना तो अभी आप लोग भी पढ़ चुके हो, ठीक है। जो हमारी क्या है, इंडस्ट्री में बने बनाए आई सेक्शन की शेप में आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोल मेंबर्स बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं प्लेट गर्डर की बात करूं बेटा, जब ब्रिजेस हो गए ना, जहां पे स्पैन काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे और हैवी लोडिंग होती है, रेलवे ब्रिज हो गया, यहाँ पे ब्रिजेस हो गए काफी जहाँ पे लोडिंग ज्यादा है, जिनका स्पैन काफी ज्यादा है, वहां पे ना हम क्या यूज करते हैं, प्लेट गर्डर यूज करते हैं। प्लेट गर्डर क्या हो गया, आप आई सेक्शन खुद असेंबल कर रहे हो, आप कैसा सेक्शन बना रहे हो, बिल्ट अप सेक्शन बना रहे हो, समझे इस चीज को? हाँ जी बताओ। यस मैम। मतलब आप फ्लैंज के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, वेब के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, और बॉटम फ्लैंज के लिए अलग प्लेट यूज कर रहे हो, और आप इनको आपस में जोड़ रहे हो यहाँ पे एंगल लगा के, इधर एंगल लगा दिया, इधर एंगल लगा दिया। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है इमेज में, ये आई अलग है, यहाँ पे ये एंगल अलग लगे हुए हैं, दिख रहे हैं पूरी लेंथ पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, प्लेट गर्डर, ठीक है, जहां पे मतलब बिल्ट अप आपको बिल्ट अप बीम बनानी पड़ रही है,
उसको हम क्या बोल देते हैं, हम प्लेट गर्डर बोलते हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। प्लेट गर्डर इज अ स्टील बीम दैट इज वाइडली यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो सबसे कॉमन कहाँ पे यूज होते हैं प्लेट गर्डर, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रिक्वायरमेंट एज पर द स्ट्रक्चर, मेटल थिकनेस, वेब प्लान स्टिफनेस, ये सारी चीजें कि मतलब हमें इसकी इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, फ्लैंज की थिकनेस कितनी चाहिए, जो एंगल लग रहा है वो कौन सी डायमेंशन का, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है, जहां पे ना हमें ये जो आई सेक्शन की जो डेप्थ है, देखो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर लोडिंग लगेगी, उसमें है ना वेब क्रिपलिंग होने के चांसेस, हैवी और ऐसे मेंबर चाहिए जिनकी डेप्थ क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, जो हैवी लोड को क्या कर सके, बियर कर सके। तो प्लेट गर्डर हमारे कहाँ पे यूज होंगे, पहला जहाँ पे स्पैन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। स्पैन तो समझ रहे हो ना, जैसे एक सपोर्ट इधर एक सपोर्ट इधर हो गया ना, ब्रिज की लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है, ये वाला स्पैन जो है वो काफी ज्यादा है। आप वहां पे क्या यूज करते हो, तो ये किस तरह के आई सेक्शन यूज करोगे एज अ बीम, उसको हम बोल देते हैं प्लेट गर्डर। इस तरह की आपकी प्लेट्स यूज होंगी और आई सेक्शन बनाया जाएगा कि कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आपको हैवी लोड्स बियर करने हैं, स्टिफनेस अच्छी खासी चाहिए, हम वहां पे ये चीज यूज करते हैं प्लेट गर्डर। क्लियर है प्लेट गर्डर का यूजेज कहाँ पे है? यस मैम। हैंग हो गया क्या? भाई तो एक मिनट बेटा। रजे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि स्टील सेक्शंस की अगर हम बात करें तो बीम्स किस तरह की होती हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो रोल। बेटा मेरा रुकना, ये जरा चल नहीं रहा है। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। कोई और अपना पेन यूज करके देखना स्क्रीन पे, इज इट वर्किंग? यस मैम। आपको पता है कैसे यूज करना है, करके देखो। यस मैम। हो रहा है मैम। चल बट रहा मेरे है को मैम। विजिबल ही, मेरे को तो विजिबल ही नहीं हो रहा है, आगे जैसे हो जाता है विजिबल। व्हाई इज इट सो? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? नो, इट इज नॉट वर्किंग। एरो दिख रहे हैं मैम आपको? नो 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 नो, इट्स नॉट वर्किंग। बाकी सबको डिस्प्ले हो रहा है? नहीं मैम। रुको मैं एक बार एग्जिट करती हूँ, मैं फिर Recording stopped. Recording in progress.
Is it visible now? यस मैम। ओके। और फर्दर मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि बीम्स के हमारे पास टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। जॉइस्ट, ठीक है, ये क्या होता है जो हमारा इट इज सपोर्टिंग फ्लोर कंस्ट्रक्शन बट नॉट अदर बीम। जब हम फ्लोर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे ये क्या कर रहा होता है, सपोर्टिंग मेंबर की तरह एक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइस्ट बीम बोलते हैं। देन फ्लोर बीम, दिस इज द मेन बीम सपोर्टिंग द जॉइस्ट। जो मेन बीम जो जब इसको कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उसको जॉइस्ट को सपोर्ट कर रही होती है, उसको हम लोग फ्लोर बीम्स बोल देते हैं। दिस मे बी ट्रांसवर्स बीम सपोर्टिंग अ ब्रिज ऑफ फ्लोर, मतलब एक और टाइप ऑफ मतलब हमारा हो गया, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसवर्स बीम की तरह है, ठीक है। और जो इसको सपोर्ट कर रही होती है, ब्रिज ऑफ फ्लो को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और ओपनिंग के ऊपर बीम होती है, उसको लिंटल बोलते हैं। पर्लिन आप लोगों को पता है, अभी रूफ ट्रस पड़ा था इस तरह से, इधर जो लगी हुई थी वो हमारा क्या थी, पर्लिन ना। पर्लिन्स क्या है, वो भी एक टाइप ऑफ क्या है, बीम है रूफ ट्रसेस के। देन राफ्टर की अगर मैं बात करूं, दिस इज रूफ बीम सपोर्टेड बाय पर्लिन। जो पर्लिन्स के ऊपर इस तरह से जो बीम्स लगी हुई होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, राफ्टर बोल देते हैं। क्लियर। स्पैंड्रल बीम की अगर मैं बात करूं, स्पैंड्रल बीम पता है किसी को क्या होती है? स्पैंड्रल बीम की अगर मैं बात करूं, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, ठीक है, मान लो ढेर सारे फ्लोर होते हैं, तो जब एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से, जो एकदम आउटर मोस्ट वाली बीम होती है ना, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट वाली बीम होती है बिल्डिंग्स के अंदर, इस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है, जो फ्लोर्स को बेसिकली सेपरेट कर रही होती है, जो आउटर मोस्ट बीम्स होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पैंड्रल बीम बोलते हैं। क्लियर है व्हाट इज स्पैंड्रल बीम? आप पढ़ भी सकते हो यहाँ से, क्या है स्पैंड्रल बीम, क्या होती है, इट इज अ बीम एट द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्कुल आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे क्या होती है, जो बीम होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पैंड्रल बीम बोलते हैं। सपोर्टिंग द फ्लोर, फ्लोर को सपोर्ट कर रही होती है, एंड द वॉल अप टू द फ्लोर, उसको पूरा क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। जो बिल्कुल बाहर वाली साइड को हमारी बीम्स होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आप लोग को अलग से दिखती है, वो कॉलम्स को कनेक्ट कर रही होती है, मतलब इस तरह से आपको फ्रेम दिख रहा होता है कि अगर ये कॉलम है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आउटर मोस्ट वॉल पे इस तरह से बीम दिख रही होती है। Have you seen it? Yes, ma'am. ठीक है, वो आपकी क्या होती है, स्पैंड्रल बीम होती है। और ये मैंने आपको प्लेट गर्डर तो बताया कि प्लेट गर्डर क्या होता है, क्या किस तरह की बीम होती है। प्लेट गर्डर भी एक टाइप ऑफ बीम है जो लॉन्ग स्पैन को कवर करने के लिए हमारे रेलवे ब्रिजेस या फिर जहाँ पे हैवी लोडिंग होती है, वहाँ पे स्टील ब्रिज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, उसके नीचे जो बीम प्रोवाइडेड होती है, स्लैब के नीचे स्टील मेंबर्स जो प्रोवाइडेड होते हैं, आई से मतलब बेसिकली बिल्ट अप सेक्शन की जो बीम बनी होगी, जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा होगी और वो काफी लॉन्ग स्पैन के लिए होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेट गर्डर बोले। क्लियर है? Yes, ma'am. ये वाली अभी मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को जब बिल्कुल बीम का डिजाइन कराऊंगी तब कराऊंगी, पहले मैं प्लेट गर्डर का टॉपिक करवा रही हूँ। सिलेबस में जैसे ये है ना, बिल्कुल ये वाला टॉपिक, पहले मैं ये वाला करवा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, ये वाला पहले करवा रही हूँ, ये वाला उसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं प्लेट गर्डर क्या है। आपको मैंने प्लेट गर्डर की इमेज दिखाई, वो क्लियर थी? Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर की अगर हम बात करें, कहाँ पे यूज हो रही है, पहली चीज मैंने आपको बताया, व्हेन द स्पैन एंड लोड कॉम्बिनेशन, दो चीजों को देखना है, स्पैन और लोड, इज सच दैट द रोल्ड स्टील बीम्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो मतलब ऑलरेडी कास्टेड मेंबर्स हैं आईज फॉर्म में, ठीक है, जब वहां पे उनको रोल्ड स्टील मेंबर्स होते हैं इनसफिशिएंट हो जाते हैं हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बिल्ट अप बीम यूज करते हैं, ठीक है। बिल्ट अप बीम कौन सी होती है, जहां पे हम ये आई सेक्शन बनाएंगे लेकिन अपने अकॉर्डिंगली हम उसकी डेप्थ अलग से देखेंगे, मेंबर की कितनी चाहिए, उसके फ्लैंज अलग से हम अपने आप पिक करेंगे, दोनों टॉप एंड बॉटम, मतलब ये मेंबर भी अलग है, ये मेंबर भी अलग है, ये मेंबर भी अलग है, इन तीनों को अलग अलग ढंग से पिक कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पे
एंगल लगाएंगे साइड पे। एंगल लगाने के बाद यहाँ पे स्टिफनर, मतलब आपकी वेब प्लेट यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लग सकते हैं, जैसे ये वेब प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लग सकते हैं इसको और स्टिफ बनाने के लिए, या फिर इस तरह से यहाँ पे आप वर्टिकल स्टिफनर्स लगाओगे, ठीक है। इनको इंटरमीडिएट स्टिफनर्स भी बोलते हैं, वर्टिकल वालों को, जो बिल्कुल आखिरी में लगे होते हैं ना सपोर्ट के, बीम के, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बियरिंग स्टिफनर्स बोलते हैं, या फिर एंड बियरिंग स्टिफनर्स बोल देते हैं। क्लियर है? अब और अगर हम बात करें कि बिल्ट अप बीम क्या है, आर यूज्ड वेयर डेप्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड। कहाँ पे? जहाँ पे जो डेप्थ है बीम की वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हमें एज पर रिक्वायर्ड डिजाइन ही चाहिए, ठीक है। और क्या? प्लेट गर्डर आर यूज्ड टू कैरी हेवियर लोड्स। जो प्लेट गर्डर होते हैं ये क्या है, हेवी लोड्स कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओवर लार्ज स्पैन, और स्पैन जहाँ पे 18 मीटर से ज्यादा, वहां पे हम लोग प्रेफर करेंगे कि कैसे प्लेट गर्डर या फिर बिल्ट अप सेक्शन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे लोड ज्यादा है और स्पैन ज्यादा है, स्पैन कितना? 18 मीटर तक। प्लेट गर्डर आर ऑल्सो बिल्ट अप बीम्स। ये कैसी बीम्स है? बिल्ट अप बीम्स है, इनको खुद फैब्रिकेट किया जाता है, फैब्रिकेटेड फॉर यूज इन बिल्डिंग और ब्रिजेस, जिनको खुद बनाया जाता है। और इनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। जो ऑलरेडी क्या होते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट अप होते हैं, बट अटेम्प्ट इज मेड टू प्रोवाइड डीप सेक्शन, जहां पे हमें इनका ये वाला जो सेक्शन बनाना होता है काफी डीप, इनकी जो डेप्थ तो क्या होती है काफी ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट ऑफ प्लेट गर्डर इसकी ज्यादा होती है, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे चाहिए था, जहाँ पे डेप्थ आती है। और प्लेट स्ट्रक्चर मेंबर ट्रांसवर्स लोड, ये कैसे मेंबर है जिनकी डेप्थ काफी ज्यादा है, ठीक है, और इनके ऊपर कैसे लोड लग रहे हैं, ट्रांसवर्स लोड काफी ज्यादा लग रहे हैं, काफी मतलब लोडिंग काफी ज्यादा है, हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। और इनमें मेंबर कौन कौन से यूज होते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो ये जो हो गया, आपके सेक्शन बनाना है ना, ये टॉप फ्लैंज प्लेट हो गई ऊपर वाली, ठीक है, ये बॉटम फ्लैंज प्लेट हो गई नीचे वाली, बीच वाली वेब प्लेट आप अलग से यूज करोगे, और इनको जोड़ने के लिए, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कि ये आपस में जुड़ जाए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉटम फ्लैंज एंगल, ये देख रहे हैं नीचे एंगल, और यहाँ पे ये क्या लग रखा है, ऊपर वाला एंगल, दैट इज टॉप फ्लैंज एंगल। मेंबर्स के नाम क्लियर है? कौन कौन से मेंबर्स यूज हो रहे हैं? यस मैम। कौन कौन से समीना? पहला आपका ये वेब प्लेट, सेकंड ये वाली टॉप फ्लैंज प्लेट, ठीक है, थर्ड ये बॉटम फ्लैंज प्लेट, और सॉरी एंगल है, एक मिनट, ये रही बॉटम फ्लैंज प्लेट, और ये क्या है आपका बॉटम फ्लैंज एंगल। इस तरह से एक एंगल इधर लगा, पीछे एक एंगल लगा, इधर टॉप एंगल लगा, इधर इसके बैक साइड पे एंगल लगा, और इनको आपस में क्या कर रखा है, असेंबल करके जोड़ करके एक प्लेट गर्डर बनाया गया है। दिस होल असेंबली जो इस तरह से अलग अलग मेंबर को असेंबल करके बनती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेट गर्डर, और ये एक टाइप की बीम की तरह यूज होता है। क्लियर है? यही आपको इसके मेंबर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से फॉलोइंग मेंबर्स है जो यूज होते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब और ज्यादा लोडिंग इस पे हो रही है, काफी ज्यादा लोडिंग हो रही है, हम इसको और जब लोडिंग ज्यादा होती है ना, तो ये वेब यहाँ से क्रिपल होने के चांसेस होते हैं, यहाँ से इस तरह से क्रिपल हो जाएगा, इसको वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। मतलब ये जो स्ट्रेट मेंबर है ना, ये यहाँ से क्रिपल कर जाएगा, थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये वेब क्रिपलिंग हो, तो हम इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टिफनेस कैसे? या तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट लगा, ठीक है, या फिर इस तरह से वर्टिकल प्लेट्स लगती है, फ्लैट्स बोलो, नॉट प्लेट, फ्लैट्स लग जाते हैं, वर्टिकल फ्लैट्स। आखिरी में अगर ज्यादा सपोर्ट करना है तो ये एंड बियरिंग प्लेट फ्लैट्स बोलते हैं, या फिर आखिरी में एंड बियरिंग बोल देते हैं। तो ये क्या हो गए आप लोगों के कैसे स्टिफनर्स, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, ठीक है। इस
क्या कर रहे हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कैसे होगा, इसको क्या, इन स्टिफनेस को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा, ये वाले मेंबर्स? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं क्योंकि बीच वाले, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये वर्टिकल, अगर ये वाले हॉरिजॉन्टल है तो ये वाले कैसे हैं, वर्टिकल। आगे बताऊंगी ना, दो टाइप्स की। अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, वर्टिकल में, वर्टिकल की अगर हम बात करें, ये वाली भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये तो डायरेक्शनल बेसिस हो गया। अब अगर वर्टिकल की बात करें हमारे पास यहाँ तो कैसे होगी, इंटरमीडिएट होगी, ठीक है। मैं अगर वर्टिकल स्टिफनर्स की बात करूं इस तरह से, जो बीच में इधर मेंबर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ तो देखो, अगर यहाँ पे मान लो आखिर में एंड में लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या होंगी, एंड बियरिंग्स, बिल्कुल एंड में जो लगी हुई है। और बीच वाली क्या हो गई, इसको क्या बोलेंगे, अभी समीना आपने जो बोला, इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही, इंटरमीडिएट, ठीक है, इस तरह से इंटरमीडिएट बियरिंग्स। और एक और टाइप होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बियरिंग टाइप, जहां पर हमारी एकदम वर्टिकल लोड लग रहे हैं, हमें पता है कि इसके नीचे मैक्सिमम वर्टिकल लोड होंगे, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, बियरिंग टाइप स्टिफनर बोल देते हैं उनको, जहाँ पे एकदम बिल्कुल जो, जहाँ पे वर्टिकल लोडिंग लगी थी उसके नीचे जहाँ पे हम लगाते हैं, वो क्या होती है हमारी वर्टिकल। अब मैं अगर आपको इसका इस तरह से व्यू दिखाऊं तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्लैंज हो गया। आप जब इसको ऐसे देखोगे ये आपको आई सेक्शन दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपका फ्लैंज हो गया। ये आपके क्या हो गए, एंड एंड स्टिफनर जो बिल्कुल आखिरी में लगे हुए, और जो बीच वाले जितने भी है वो आप लोगों के क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर। और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली वेब के ऊपर लगे होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, पूरे वेब के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ये आपकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई वेब। क्लियर है? यस मैम। यही आपके बता रखी है प्लेट्स। पहला मेंबर अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, तो आप बता सकते हो, वेब हो गया, वेब प्लेट्स, वेब भी बोल सकते हो या फिर इसको वेब प्लेट बोल सकते हो। फ्लैंज एंगल्स, फ्लैंज कवर प्लेट, फ्लैंज कवर प्लेट कौन सी हो गई, ये वाली। और कई बार क्या होता है कि इनको भी, जो आपकी प्लेट्स हैं इनको भी बोलते हैं, और कई बार क्या होता है यहाँ पे इसको इसको भी वेब को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर भी हम लोग एक और प्लेट इसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए कई बार लग सकती है, एक साइड लग सकती है, दोनों साइड पे भी लग सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, ठीक है, कितना लोडिंग लगे। देन अगर मैं स्टिफनर्स की बात करूं, स्टिफनर्स हमारे पास अभी मैंने आपको दिखाया, वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं। वर्टिकल स्टिफनर्स मतलब ये आपके एंड बियरिंग हो सकते हैं, या फिर और कौन सी टाइप हो सकती है इनकी, इंटरमीडिएट, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगे हुए हो सकते हैं वेब के ऊपर, या फिर क्या हो सकते हैं, बियरिंग स्टिफनर। मैंने बियरिंग स्टिफनर क्या बोला, बियरिंग स्टिफनर वो होगा जहां पे एकदम से वर्टिकल लोडिंग लग रही होगी ना, उसके नीचे जो एकदम से जो आप लोगों का स्टिफनर लगा होगा, दैट इज बियरिंग स्टिफनर। इज इट क्लियर? बाकी फंक्शंस में आप लोगों को इसकी कल क्लास में कराती हूँ, ठीक है। एंड प्लीज अपना जितने भी आप 18-19 बच्चे भी हो प्रेजेंट, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो 3 तारीख से पहले पहले हर एक सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दो जिसने अभी तक भी नहीं करी है, ठीक है। आज लिंक सारे टीचर्स जो जिन्होंने भी शेयर किए होंगे ना, सब अपना दोबारा तुम लोगों से सबमिट करवाने को मांगेंगे, तो अपनी कर देना सबमिट। एंड अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स भी 3 तारीख से पहले कंप्लीट रखना, जिस किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल्स, ड्राइंग शीट्स कोई भी है, 3 तारीख से पहले पहले करवा लो। आई एम टेलिंग यू, अगर इन केस, वैसे पता नहीं पेपर होने हैं नहीं होने, गॉड नोज, या डिपार्टमेंट जब भी बताएगा, ठीक है, तो अपना उस हिसाब से अपनी असाइनमेंट प्लीज सबमिट कर देना, ताकि कहीं तुम लोगों का लॉस ना हो जाए।
आखिरी सेमेस्टर है तो बी केयरफुल। थैंक यू बच्चे। Recording stopped.